Okay. What is vector? वेक्टर क्या होता है? आप लोग सब पढ़े हो ना फिजिक्स में? Square magnitude and direction जिसमें होता इसका है uh, physical quantity having magnitude as well as direction. Okay, that is called vector. Okay. तो मैं ज्यादा मतलब डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ. ऑलरेडी यू नो. There are two types of vector. One is the free vector, another is the position vector. तो क्या होता है? तो पहला वाला क्या बोले? एक फ्री वेक्टर होता है और एक होता है पोजीशन वेक्टर. ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं. यस. पोजीशन वेक्टर जहाँ पे लिखा जाता है ना, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. और इसका जो वेक्टर क्या होता है? एवरी वेक्टर हैविंग टू पॉइंट्स. एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है. If you use direction in this way, then this is the vector AB. Then A is called initial point, B is called final point. But position vector always represent a point. मैं बताऊंगा पोजीशन वेक्टर 2i plus 3j minus 5k. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है. पोजीशन वेक्टर x में 2, आपका y में 3 एंड z में -5. ठीक है. तो आपका पीछे की तरफ जाएगा. लेट अस टेक दिस इज द पॉइंट 2, 3, -5. तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे, जो वेक्टर बनेगा दैट वेक्टर इज कॉल्ड, ये इसका फाइनल पॉइंट होता है. पोजीशन वेक्टर 2i plus 3j minus 5k मींस 2, 3, -5 इज योर फाइनल पॉइंट एंड इसका इनिशियल पॉइंट होता है हमेशा ओरिजिन होता है. ओके. दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है. बट फ्री वेक्टर दिया जाएगा AB वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus 3j minus 5k. इस ये डिपेंड करता है कि A के इफ A द x, y, z, देन B पॉइंट हो जाएगा x plus 2, y plus 3 एंड z minus 5. AB वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है PV. ओके. पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. AB वेक्टर मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो x plus 2 minus x, you will get 2i. Y plus 3 minus y, you will get 3j. Then z minus 5 minus z, you will get -5. But position vector 2i plus 3j minus 5 के मतलब 2, 3, -5 is the fixed point.
दिस इज द फिक्स पॉइंट, बट यहाँ पे पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्स क्या है। मैं डिफरेंट एक्स वाई जेड डालूंगा, मुझे डिफरेंट बी पॉइंट मिलता जाएगा। इज दैट क्लियर? This is the free vector and this is the position vector. Why it is called free vector? Free vector क्यों बोला गया? What is equal vector? Equal vector क्या होता है? Equal vectors. Same magnitude or same direction. Yes. If vector A is equal to vector B, then A का magnitude, this is called magnitude of A is equal to magnitude of B, and direction of A vector A is direction of vector B. यूनिट वेक्टर क्या होता है? Magnitude is 1. Magnitude is 1. Okay. If vector A magnitude is equal to 1, then the vector A is called unit vector and denoted by, कैसे डिनोट किया जाता है? A cap. Every vector you can write its magnitude into A cap, है ना? ये इसका मैग्नीट्यूड रहा, ये उसका डायरेक्शन। तो ए कैप जो होता है ना, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए कैप जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। इसके साथ कोई भी मैग्नीट्यूड यूज कर दो तो आपका वेक्टर बड़ा छोटा होता जाएगा। ठीक है। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होगा? दोनों, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, देन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सपोज दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है। ये वेक्टर को मैं पैरेलल करके मैं कहीं पे भी रख दूंगा, देन दिस वन आल्सो वेक्टर ए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा, डायरेक्शन भी सेम रहा। इसलिए आप वेक्टर को क्या कर सकते हो? ड्रॉप करा सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह पर ले सकते हो। दैट्स व्हाई वेक्टर्स, दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड फिक्स, सॉरी, फ्री वेक्टर। whereas पोजीशन वेक्टर क्या है? इसका ओरिजिन फिक्स हो जाता है, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाता है, ये और कहीं पे आप ड्रॉप नहीं करा सकते हो पोजीशन वेक्टर को। ये वेक्टर के साथ मैं इधर एक वेक्टर बना सकता हूँ, इक्वल करके बना सकता हूँ, बट ये वेक्टर मैं कहीं पे ड्रॉप ये नहीं कर पाऊंगा। इक्वल वेक्टर ड्रॉप कर सकता हूँ बट इधर नहीं होगा, इधर होगा तो फिर क्या होगा? सेम वेक्टर बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है फ्री वेक्टर, जिसका इनिशियल फाइनल दोनों पॉइंट फ्री है। अब कोई भी इनिशियल देखो, मैं एक्स वाई जेड का कुछ भी चेंज करूंगा, वाई उसी हिसाब से चेंज होगा, तो ये दोनों पॉइंट फिक्स है, बट पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन फिक्स है, तो ये दोनों का फ्री है, दोनों का। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ सर वही। मैट्रिक्स मेथड का, अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड नहीं बताया क्या? नहीं सर। नहीं सर।
ठीक है, और मुझे 9:15 को बता देना, सॉरी, हाँ 9:15 को मुझे बता, 15 मिनट लगेगा ज्यादा कुछ। समझा ये डिफरेंस बिटवीन फ्री वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर में ऑलवेज एक पॉइंट होता है, ये याद रखो। फ्री वेक्टर में 2 पॉइंट्स होते हैं, पोजीशन वेक्टर के लिए आपको एक ही पॉइंट दिया जाता है, और दूसरा पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है, एंड दैट इज योर इनिशियल पॉइंट। आपका फाइनल पॉइंट दिया जाता है पोजीशन वेक्टर जो आपको होता है। पोजीशन वेक्टर मींस पॉइंट, फ्री वेक्टर मींस 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, और क्या वेक्टर में डू यू नो अबाउट योर वेक्टर? नल वेक्टर क्या होता है? 0 मान मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन कुछ भी हाँ कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। ओके, मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन एनी डायरेक्शन। क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है। ओके, if initial point and final point remains same point, then the vector is called null vector. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा, डायरेक्शन एनी डायरेक्शन। How to add one vector with another vector? Answer. ऐसा चलता है। हाँ A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap, vector B equal to A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap, then A plus B क्या होता है? A1 plus A2 I cap plus B1 plus B2 J cap, C1 plus C2 K cap. So this is the vector A, this one vector B. Then how to add these two vector? या तो पैरेललोग्राम लो से ट्रायंगल लो Hmm? से ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो से ऐसे let us take ये vector A, ये vector B. हाँ, कैसे ऐड करोगे?
ग्राफिकली। इसका एक इक्वल वेक्टर ड्रॉ करेंगे। आप इधर ड्रॉ करो, इसका डायरेक्शन ये दो। एक्चुअली डायरेक्शन दोनों साइड दे दिया क्या? कैसे करेंगे? ए वेक्टर को कैसे रखेंगे? ए वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, देन इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस बी। This is the vector a plus b. What about negative vector? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? Magnitude same direction. डायरेक्शन उल्टा होगा, है ना? वापस ऊपर जाना। Yes. If this is the parallelogram, that vector a, vector b, then ये होगा आपका वेक्टर b होगा, ये होगा वेक्टर a। इसका मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो you'll get minus a. Then this vector is called ए प्लस बी और बी प्लस। a plus b. What about a minus b? बी का उल्टा लेना। ये is it a minus b? यस। डायरेक्शन क्या लेंगे? मैं नेमिंग कर देता हूँ। सो डी टू बी। db Yes. db वेक्टर इज द a माइनस b। अब bd में डायरेक्शन डालोगे तो क्या होगा? b माइनस a होगा। तो in fact what you got? ab vector plus bc vector is what? ab vector plus bc vector एसी वेक्टर। ac vector। आपको कुछ ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं। ए बी प्लस बी सी, फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट, सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। इफ बोथ आर इक्वल यू कैन एड बोथ द वेक्टर्स। एडी प्लस डीएफ प्लस एफ पी वेक्टर इज व्हाट? एपी वेक्टर। एपी वेक्टर। आपको कुछ ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का सम क्या होगा? AF vector. एफ वेक्टर प्लस एफ पी वेक्टर, एफ प्लस एफ पी, इधर पी वेक्टर। आप सीधा लिखोगे एडी प्लस डी एफ प्लस ई एफ
एफ पी, सीधा यू कैन राइट एफ एपी वेक्टर, समझा? तो आपका एक फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ये दोनों सेम होना चाहिए, देन यू कैन एडिट दिस। सो वेक्टर आज बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर आप तो कहीं पे भी लेके ड्रॉ कर सकते हो, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को एक पॉइंट लाना कोई डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर। आप कहीं पे भी वेक्टर ड्रॉ करोगे, इधर का वेक्टर, ये वेक्टर को मैं इधर ला सकता हूँ, तो इसके साथ ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हैं? ठीक है, नहीं सर, अभी जो करा था पैरेललोग्राम वही। ओके। सर 2 मिनट वो भी देखना था, एक मिनट सर ऊपर का ही दिखा दो। ठीक है, आपको कुछ लिखना है तो लिखो। आई थिंक आप लोग सब फिजिक्स में पता है ये सब, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ ये चीज। हिमांशु
डन। सर 1 मिनट आप वो ऊपर का दिखा सकते हैं? सही है मैम। यस सर डन। अच्छा, सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। इसका मतलब क्या होता है? इसका मैग्नेट xyz को क्या बोला जाता है? components. कंपोनेंट। xy, x is the I component, y is the j component, and z is the k component. ये मैं पोजीशन वेक्टर है बोल रहा हूँ। तो somewhere you will get one point, ये आपका 3D, ये z एक्सिस कर रहा हूँ। वेक्टर p कर देता हूँ ABC। इसका मतलब आपका 3D के ऊपर एक पॉइंट रहेगा समवेयर ABC। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टू द x एक्सिस, आपको ये A दे देता है। ओके, डिस्टेंस चेक करोगे तो मॉड A होगा आपका एक्सिस के ऊपर। सपोज ये A नेगेटिव होगा, इसका मतलब नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर आपको A मिलता है, और ये y एक्सिस पर आपको B मिलता है, जैसे 2D में हुआ था इसमें होगा 3D। और z एक्सिस, यहाँ से आप z एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, z एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दैट बिकम C। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ C। अब इसको मैं जॉइन कर रहा हूँ, दिस इज द वेक्टर व्हाट R वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देन R का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज OP डिस्टेंस। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैसे होता है? इसके लिए 3D आपको ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप जहाँ पे बैठे हो ना, उधर आप घर का 3 ये रखो, XYZ रखो, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। सपोज आप नीचे x एंड y रख रहे हो, ऊपर वाला मतलब वर्टिकल को आप z रख रहे हो, ठीक है? ऐसे सोचो, क्योंकि 3D में सोचना पड़ता है, और 2D तो हम इधर दिखा सकते, 3D दिखा नहीं पाएंगे। तो स्पेस के ऊपर कहीं पे पॉइंट रखो, समझा? हाँ सर। तो नीचे आप जो ड्रॉ करोगे, P पॉइंट से आप नीचे M ड्रॉ करो। P पॉइंट से आप, ये मैं XYZ प्लेन XY प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है? तो नीचे जो आप ड्रॉ करोगे, PM आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर को PM मानो, एंड आपका कॉर्नर का जो ओरिजिन है, ओरिजिन से OM का डिस्टेंस कितना होगा? ओरिजिन से OM का डिस्टेंस कितना होगा?
होगा। स्पेस में आप एक पॉइंट रखे, उसका फुट परपेंडिकुलर आप फ्लोर पे रखो m, और जहां पे आप एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस स्टार्ट किए वो ओरिजिन वो OM का डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा, M का पॉइंट क्या होगा? एक्स वाई आपका जो फ्लोर है ना वो एक्स वाई प्लेन है, OM पॉइंट क्या होगा? M पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका ABC, M इधर एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना? तो A पॉइंट क्या होगा? M पॉइंट A comma B comma 0. A कमा B कमा 0. 0, करेक्ट, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपका जेड का वैल्यू 0 होगा। इज दैट क्लियर? अभी OM को ज्वाइन करो, OM का डिस्टेंस क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि वो 2D हो गया। अच्छा, PM का डिस्टेंस कितना होगा? सी C. C। तो OP का डिस्टेंस क्या होगा? Under root A square plus B square plus C. समझ में आया? हाँ. यस इट इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। तो OP का डिस्टेंस जो होता है R का दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ R, व्हिच इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। Let OP makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis। ठीक है, यहाँ पे मैं z तो बता मतलब दिखा नहीं पाऊंगा। सपोज z इज हियर, दिस इज द z एक्सिस, तो ये आपका गामा दे रहा है। देन व्हाट इज योर cos अल्फा? ट्रायंगल मतलब ये के हिसाब से बी बाय सॉरी ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी a by mod r, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r, Yes. हाँ sir. नहीं तो a by OP लिख देता हूँ। व्हाट इज cos बीटा? B by OP. B by OP. b by OP। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि a नेगेटिव हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि वो कितना एंगल कर रहा है, क्योंकि OP कभी नेगेटिव नहीं होगा। OP द डिस्टेंस, OP नेवर नेगेटिव। A B C आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट cos गामा? C by C C upon, by okay, these are called DC, direction cosines, these are called DC, direction। So if vector R is the AI plus BJ plus CK, then R का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। DC क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस, इसको सिंबलिकली DC लिखा जाता है। और आपका A अपॉन OP, B अपॉन OP, C अपॉन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज मतलब जो DC हमें निकाला ना उसका रेशियो, ये तीनों का रेशियो क्या होगा? Yes. Yes. ये तीनों का मैं रेशियो रखूंगा तो क्या मिल सकता है? A अपॉन OP इज टू B अपॉन OP इज टू C अपॉन OP, क्या होगा? A is to B is to C. A B C हो सकता है, 2A 2B 2C भी हो सकता है। कुछ इधर OP कैंसिल कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100A 100B 100C हो सकता है, रेशियो ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। A/2 भी लिख सकते हो, B/2 C/2 लिख सकते हो।
तो इन जनरल हम एबीसी दिया जाता है, बट दिस इज नॉट योर फिक्स्ड। रेशियो फिक्स नहीं होता है। रेशियो मतलब आप कुछ भी रेशियो रख सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो फिक्स वैल्यू के साथ। ओके, डायरेक्शन रेशियो होता है रेशियोज ऑफ डीसी। डीसी का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ये इन जनरल क्या होता है, ए बी सी होता है। इसको मैंने ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअली कुछ बुक्स में ऐसा दिया गया, बट डी आर ए बी सी ऐसा लिखा जाएगा तो दिस इज करेक्ट, अदरवाइज ये लिखा जाता है, बट ये पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट इज नॉट पॉइंट, ये सब एक एक वैल्यू होता है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस सिंबल को मैं अलग से रखा। ओपन ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट मैंने नहीं दिया, मैंने ऐसे ब्रैकेट रखा। डी आर डी सी को ऐसे ब्रैकेट में मेनली डिनोट किया जाता है। समझ में आया? व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया? Yes. If Yes. your vector makes an angle alpha, beta, gamma with respect to x, y, z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine of the vector. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो। If vector makes an angle alpha, gamma, alpha, beta, gamma with respect to x-axis, y-axis, z-axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस। समझाइए। अच्छा, अब मुझे बताओ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होगा? 1. ओके, इसको डिनोट किया जाता है cos अल्फा, cos बीटा, cos gamma are denoted by L, M, N. ठीक है। Now what is the L square plus M square plus N square? क्या होगा आपका L के cos अल्फा? cos अल्फा का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर, तो which is A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर मतलब कितना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, which is, so if element are the dices of a vector, then square of sum of their squares always 1. ये DC and DR समझ में आया? DR not a fixed, DC always fixed value, DC हमेशा फिक्स वैल्यू मिलेगा, बट DR not fixed value, कुछ भी हो सकता है। राइट डन। हेडिंग करना है तो DR and DC ऑफ वेक्टर।
Done. सर 2 मिनट. Done. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता है? Yes, sir. है ना? Okay, that already know. If you multiply, what is meaning of lambda a vector? लैम्डा ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? So सारे components पे lambda का सारे कंपोनेंट के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? लैम्डा lambda टाइम्स lambda ऑफ times लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा. ओके, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 डायरेक्शन रिमेन सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. इफ लैम्डा लेस देन 0 डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, है ना? लैम्डा एक का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड. If lambda greater than 0, then direction of vector A and vector lambda A remain same. If lambda less than 0, direction of A vector and lambda A vector are opposite to ठीक है, opposite ये होगा, anti parallel. What is parallel vectors? same direction. direction. Magnitude? Magnitude may or may not be same. हाँ, magnitude different हो सकता है, but direction same होगा. If vector A parallel to vector B, so can I write vector A is equal to lambda times of vector B? Yes, है ना? मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, direction same. बट So but डायरेक्शन क्या होगा? provided lambda आ गया. हाँ, पैरेलल, एंटी पैरेलल आल्सो पैरेलल, एंटी पैरेलल आल्सो पैरेलल, तो डायरेक्शन ये भी होगा भी चलेगा. हाँ same. ओके, तो if two vectors, if vector A parallel to vector B, then one vector you can write scalar multiplication of other vector. ठीक है, कभी भी पैरेलल वेक्टर आता है तो यू कैन यूज दिस थिंग, ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टीज व्हाट दिस वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर इज व्हाट?
A vector. A vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A. Yes or no? Is A plus B equal to B plus A? कि नहीं? What is meaning of B plus A? ये A plus B है ना? This is A plus B. B plus A ये आपका B plus है, तो सेम वेक्टर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? Yes or no? हाँ आप कंपोनेंट वाइज भी चेक करोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? Let this is the vector A, then vector B. This is called A plus B. तो ये B वेक्टर होगा तो ये भी B वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये वेक्टर B होगा तो ये भी वेक्टर B होगा, ये A होगा तो ये भी A होगा। अब मैं AB प्लस AC रखूंगा, AB प्लस BC, आपको क्या मिलेगा? AB प्लस BC वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन क्या होगा? AC vector. BC वेक्टर। AC. मैं AD प्लस DC रखूंगा तो क्या मिलेगा? AC. AC. तो AB की जगह क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू AC वेक्टर। AD प्लस DC मतलब क्या होगा? B वेक्टर प्लस A वेक्टर अगेन AC वेक्टर। दैट मींस A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। थ्योरेटिकली भी आप ऐसे कर सकते हो। लेट वेक्टर A द A1 I क्या प्लस A2 J क्या प्लस A3 K क्या। वेक्टर B द B1 I क्या प्लस B2 J क्या प्लस B3 K क्या। व्हाट इज द A प्लस B? A प्लस B इसका क्या होता है? A1 plus B1. दोनों का I कंपोनेंट का प्लस होता है ना। हाँ, A1 प्लस B1 इंटू I क्या प्लस A2 प्लस B2 J क्या A3 प्लस B3 K क्या। व्हाट इज द B प्लस A? यही सेम होगा। सेम मिलेगा ना। B1 प्लस A1 I क्या प्लस B2 A2 J क्या B3 प्लस A3 K क्या। तो एक मैंने थियोरिटिकली कराया, एक ग्राफिकली भी बताया। तो A प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B प्लस A वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर एडिशन इज योर कम्यूटेटिव। Is it associative? Is A plus B plus C same as A plus B plus C? Yes. 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 So it is Yes. associative. Is it distributive over scalar? Lambda times of A plus B
is equal to lambda a plus lambda b. यस ये प्लस करो कि माइनस करो? Is it multiplicative? A into b equal to b into a? Is it? तो डॉट प्रोडक्ट There is no multiplication in between two vector. There is no multiplication in two vector. दो वेक्टर में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. There are two special multiplication. One is the dot product, another one the cross product. But they are not our general multiplication. क्योंकि आपका वेक्टर क्या होता है? Any vector you can write its magnitude into direction. कोई भी वेक्टर. Any vector you can write its magnitude into direction. तो b वेक्टर को मैं लिख सकता हूं b क्या? आप जनरल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, ये तो ठीक है, ये का मैग्नीट्यूड हो जाएगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ a कैप इंटू b कैप? नॉट डॉट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ a कैप इंटू b कैप? इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा कुछ मिलेगा? डायरेक्शन से इंटू डायरेक्टली डायरेक्शन का, मल्टीप्लाई नहीं कर डायरेक्शन का स्क्वायर अगेन और एक डायरेक्शन दे देगा. डायरेक्शन इंटू डायरेक्शन. एक्चुअली एक आपका मतलब होता है डायरेक्शन होता है. डायरेक्शन इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन का स्क्वायर मिला मतलब यूनिट उसका स्क्वायर फॉर्मेट में मिला, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में नहीं आएगा. तो देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स. So there are two special multiplication. One is the dot and cross. General multiplication और नहीं है. अच्छा, can you divide one vector with another vector? Can you divide one vector with another vector? A vector upon B vector. Is it possible? No. In general, it's not possible, but एक केस पर possible होगा. If vector A parallel to vector B, वो केस पर आप डिवाइड कर सकते हैं. जब दोनों वेक्टर पैरेलल होता है तो हम वेक्टर ए को क्या लिखेंगे? मॉड ए इनटू mod into ठीक है. ए क्या? वेक्टर बी को क्या लिखेंगे? मॉड बी इनटू ए कैप. मॉड बी इंटू ए क्या? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना. ओके, तो अभी इसको आप डिवाइड कर सकते हो. आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन पार्ट कैंसिल होगा ना. आपको क्या मिलेगा? ए बाय बी. स्केलर मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है. ओके, बट एक ही केस पर होता है व्हेनेवर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर. तो इन जनरल नहीं होता है, नॉन पैरेलल केस में नहीं होता है, इसलिए एक नहीं होगा मतलब स्टेटमेंट गलत होता है. ओके, तो इन जनरल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नॉट पॉसिबल. एक केस में इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, देन ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर यू कैन राइट ए मैग्नीट्यूड अपॉन बी मैग्नीट्यूड. ये आप नोट कर सकते. If a vector parallel to b vector, then vector a upon vector b, you can write a magnitude upon b magnitude. समझा?
बट स्टेटमेंट बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नॉट पॉसिबल। राइट। डन। Not no. In a triangle ABC, if is AD with the median, then AB vector plus AC vector answer in terms of AD. AD vector क्या होगा?
और कोई कुछ बता पाएगा? Is it? This is correct. आप ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे? बी डी प्लस ए डी। ए डी प्लस डी भी लिख सकता हूँ। ए डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, ए डी प्लस डी बी दोनों, ये फाइनल ये इनिशियल दोनों सेम है, तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा। करेक्ट ना? एसी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? एसी वेक्टर AC vector you can write AD plus BC. Yes or no? Okay. अब तो ग्राफिकली चेक करो, नहीं तो ऐसे फॉर्मेट वाइज चेक करो। फॉर्मेट होता है कि आपका फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट, सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा तो यू कैन ऐड इट। और जो एट द टाइम सॉरी आफ्टर समेशन क्या होगा, ये ओमिट हो जाता है, डी वाला ओमिट हो जाता है, आपको एसी मिल जाता है। नहीं तो ऐसे चेक करोगे तो एडी प्लस डीसी आपको एसी मिल जाए। करेक्ट ना? तो इफ यू एडेड दिस टू देन AB प्लस AC वेक्टर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AD आपका BD वेक्टर DC वेक्टर क्या होता है? DB वेक्टर एंड DC वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे ना। दिस टू कैंसिल, तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर एंड दिस इज द one of the important result. Okay, so instead of example make it result, ये बहुत यूज होता है। In a triangle ABC, AD with the median, then AB vector plus AC vector always 2 times of AD vector. But one thing you have to remember, all three vectors starts from one point, एक point से start होना चाहिए। AB vector plus AC vector is equal to 2 times of AD vector. Suppose मैं B से start करूँगा, then BC vector plus BA vector is the 2 times of B vector. You can use. समझा? Based on that, I'm giving some questions. Let's solve these questions.
थर्ड वन, बहुत सारे आप जीरो लिखे, ये क्या है? ऐसे जीरो मतलब नल वेक्टर। हाँ, null vector इज द करेक्ट आंसर, नहीं तो जीरो वेक्टर लिखो, वेक्टर जीरो लिखो, देन करेक्ट होगा। ऐसे लिखोगे तो फिर गलत होगा। ओके, आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, जीरो दे देता है। आपका बुक में जो लिखा था ना, ये वो बोल्ड करके लिखते हैं, सिंपल जीरो नहीं लिखते। कुछ बुक्स में वो वेक्टर साइन नहीं देते, उसको बोल्ड में लिखते हैं। ओके, तो फिजिक्स जैसा ट्रीट मत करो। ये टू कैसे मिला? टू क्या है हितांश? हाँ सर वो रॉन्ग है, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग। फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स डिटरमाइन द मीडियन। मैं ए डी बी एंड सी एफ ले रहा हूँ। ए डी वेक्टर क्या होगा? ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ऐसे थ्री मीडियंस बना देता हूँ। तो ये क्वेश्चन, इसमें मैं टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ट्वाइस ऑफ ए डी, ट्वाइस ऑफ ए डी की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस ए सी। ट्वाइस ऑफ बी के लिए क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ बी ई, क्या लिखोगे? बी सी प्लस बी ए। एंड ट्वाइस ऑफ सी एफ, ट्वाइस ऑफ सी एफ वेक्टर क्या लिख सकते हो? सी ए प्लस सी बी। यही मैंने बताया था ना। आप ए से स्टार्ट करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आप बी से स्टार्ट करोगे, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू बी सी प्लस बी ए। सी से स्टार्ट करोगे तो देन सी बी प्लस सी ए। AC vector, CA vector, negative vector to each other. AB vector, BA vector cancelled. BC vector, CB vector, opposite vectors of three of null vector. Second one किसी को डाउट है ना? थर्ड वन किसी को मिला? थर्ड वन किसी को मिला? This is the quadrilateral ABCD of two forces, AB vector and AD vector are acting at the vertex A, AB, AD, CB and CD. If the resultant is the k times of EF, where E and F are the midpoint of AC and BD. Okay, मैं BD को ज्वाइन करता हूँ। CB, CD, इसका मिड पॉइंट दिया गया F। अब बताइए AB वेक्टर
प्लस एडी वेक्टर क्या होगा? AB vector plus AD vector is what? BD. AB plus AD vector in this triangle. F is the midpoint of BD. तो AF क्या हो जाएगा? वेक्टर AF क्या होगा? मीडियन होगा ना? तो AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 times of A vector. Am I correct? Similarly, CB vector plus CD vector क्या होगा? 2 times here. 2 times of CF vector. क्वेश्चन था इसका रिजल्टेंट था, ओके, एंड द रिजल्टेंट इज द KEF. तो AB plus AD plus CB plus CD is equal to 2 times of AF plus CF. Can I write minus 2 times of FA vector plus FC vector? डायरेक्शन को उल्टा कर दिया. Am I correct? AC का मिड पॉइंट क्या है? AC का मिड पॉइंट क्या दिया गया? E. What is FA vector plus FC vector? Twice of EF vector. FE vector. FE उसके मीडियन होगा ना? FA plus FC होगा 2 times of FE, which is the minus 2 times of EF, minus minus plus 4 times of, it is given K times of EF. मिला? K क्या मिलेगा? समझाइए. कि नहीं? Any doubt इसमें? ओके, बाकी आप कॉपी कर लेना, बाद में ये डिस्कस कर लेता हूँ. सर 1 मिनट आप ऊपर का दिखा सकते हैं क्वेश्चन? Solution of linear equations using matrix method. Determinant method जो यूज किए थे, that was Cramer's rule, है ना? Suppose 2x minus 3y equal to 5 and x plus 4y equal to minus 3. ठीक है? इसमें x and y क्या मिलेगा? After simplification you will get x equal to 1, y equal to minus 1. मैट्रिक्स मेथड यूज भी किए थे अभी, सॉरी डिटरमिनेंट मेथड यूज किए थे, अभी मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे. कैसे किया जाता है? इसको मैं 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ. एक मैट्रिक्स रखेंगे
2 माइनस 3 मतलब x एंड y का कोएफिशिएंट 2 माइनस 3 1 4 फर्स्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है 11 आ रहा है but this case you are getting 11 next find out vector x मतलब मैट्रिक्स x that is xy एक कॉलम मैट्रिक्स लेना पड़ेगा xy और एक वेक्टर b जो कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स 5 पॉइंट माइनस नाउ जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस सॉरी सेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको सिस्टम दैट सिस्टम यू कैन राइट a x is equal to b this system you can write ax equal to b चेक करो और एक नहीं हो रहा है 2 minus 3 1 4 xy is equal to 5 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 2x minus 3y ये 1 1 होगा ये 2 1 होगा क्योंकि ये आपका 2/2 ये 2/1 तो आपको 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा देन x minus x plus 4 equal to 5 and 3 कॉलम वाइज अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 2x minus 3y is equal to plus 5 and x plus 4y equal to is it 5 minus 3 मिला ना आज ax equal to b तो आपको x कैसे मिलेगा A inverse B. a inverse b multiply a inverse both these sides ऑर्डर कभी मत चेंज करना मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ए कर रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू बी बाई ए कोई लिख देता है कोई b a इनवर्स लिख देता है दैट इज रॉन्ग दोनों को लेफ्ट साइड में a इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों के लेफ्ट साइड में इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्चुअल मेथड इज दिस वन मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ दिस साइड्स बट ऑन लेफ्ट राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा अभी ये एसोसिएटिव हो तो a इनवर्स a ब्रैकेट दे के मैं x कर देता हूँ इक्वल टू a इनवर्स b फिर ये आइडेंट मैट्रिक्स होगा I इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b एक्चुअल दिस इज द मेथड आप बोर्ड में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तो I इंटू एक्स फिर x होगा ऐसे सीधा सीधा लिख नहीं पाओगे x इक्वल टू a इनवर्स b अच्छा इसका a इनवर्स कैसे मिलेगा हाउ टू गेट a इनवर्स इसलिए मैंने नॉन जीरो किया था डिटरमिनेंट a इनवर्स कैसे होगा So adjoint निकाल. Adjoint. 2/2 का मैंने शॉर्टकट बताया था सर सिर्फ 2 और 4 Interchange करके. हाँ सर इंटरचेंज ये दो को इंटरचेंज करते हैं और माइनस ये दोनों में साइन चेंज करते हैं यस है ना तो ये होता है आपका a इनवर्स अब चेक करो x मैट्रिक्स मतलब xy is equal to a इनवर्स आपके पास 4 3 -1 2 b मैट्रिक्स इज द 5 -3 कितना आ रहा है 20 सॉरी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a 11 ठीक है 25 minus 9 सर 11 21 11 minus 5 minus 6 minus 11 upon 11 कितना मिला अभी सीधा x इक्वल टू 1 होगा ना y इक्वल टू -1
समझा कि नहीं? हाँ बट ये मेथड क्यों आएगा, मतलब यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आपका बोर्ड में आएगा, इसमें नहीं होगा। एंट्रेंस लेवल में कभी नहीं पूछेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि आप तो ऐसे मैट्रिक्स निकालो फिर इनवर्स निकालो मल्टीप्लाई करके फिर ये करो, इससे बेटर तो आप दूसरे मेथड यूज कर सकते हो। बट क्रेमर्स का जितने सारे प्रॉपर्टीज था ना इसमें होल्ड करेगा, वही प्रॉपर्टीज आपका 3/3 रखेंगे। if a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3, then आपको मैट्रिक्स A मिलेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3, मैट्रिक्स X मिलेगा कॉलम मैट्रिक्स x y z, मैट्रिक्स B होगा कॉलम मैट्रिक्स d1 d2, आपका ax ये हो जाता है आपका ax इक्वल टू b, फिर मैट्रिक्स a b c सॉरी a b एंड x ऐसे होगा, एंड x मैट्रिक्स आपको मिलेगा a इनवर्स। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, बट इसके ऊपर एंट्रेंस बेस में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और होगा भी बेटर गो फॉर क्रेमर्स रूल रादर देन दिस वन। ठीक है, क्रेमर्स रूल का जो भी प्रॉपर्टीज था, यूनिक सॉल्यूशन, आपका इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, इसमें भी ऐसे ही होगा। कंडीशन रिमेन्स सेम। समझा ये मेथड? बट बोर्ड में आ सकता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आपको मैट्रिक्स यूज करके करना पड़ेगा। तो जेई लेवल के ऊपर इसका कोई इतना ये नहीं है। बाकी संडे आप लोग का एग्जाम है ना, टेस्ट है? यस सर। कोनिक सेक्शन आपका पैराबोला एलिप्स आएगा, हाइपरबोला नहीं है। ओके ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस सब कुछ है। ओके सर। ठीक है, सर आप चलो। रिपीट कर सकते हैं, हाइपरबोला नहीं आएगा? नहीं, ओके क्योंकि सर। ब्लू हाउस में नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ। और कुछ है?